हेलो दोस्तों। मैं नीतीश कुमार आप लोग को स्वागत करता हूं अगस्तिया जीएस ऑपरेशन सेंटर पर। तो आज हम लोग आधुनिक काल यानी मॉडर्न इंडिया शुरू करेंगे। तो मॉडर्न इंडिया में आज हम लोग स्पेशल फोर देखेंगे। बीपीएससी एंड बिहार दरोगा एंड बिहार एसएससी के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो ये आधुनिक काल बिहार का आधुनिक काल का है कि बिहार में जो यूरोपीय कंपनी का जो आगमन हुआ था उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जो बिहार में जो भारत में जो पहले यूरोपीय कंपनी आए थे वो तो आए ही थे, बट बिहार में कब पुर्तगाली, डच, डेनिश, ब्रिटिश ये लोग कब बिहार में आगमन इनका हुआ था कंपनियों का, उसके बारे में है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं आधुनिक काल। तो आधुनिक काल से हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में यूरोपीय कंपनी आया था बिहार में बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन किस सदी में हुआ था। तो इसका पहला ऑप्शन है 15वीं शताब्दी, दूसरा है 16वीं शताब्दी, तीसरा है 17वीं शताब्दी और चौथा है 18वीं शताब्दी। तो जो बिहार में जो व्यापारियों का आगमन हुआ था उसका ये 17वीं शताब्दी, ऑप्शन सी इसका सही होगा। ऑप्शन सी इसका सही होगा। ऑप्शन सी सही होगा इसका। ऑप्शन सी इसका सही होगा। फिर हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दो को देखते हैं कि बिहार क्षेत्र में सबसे पहले किस देश के व्यापारी आए थे। बिहार क्षेत्र में जो सबसे पहले किस देश के व्यापारी आए थे, ऑप्शन है पुर्तगाल, हॉलैंड, ब्रिटेन, स्पेन। तो जो बिहार क्षेत्र में सबसे पहले जो व्यापारी आए थे वह पुर्तगाल के ही व्यापारी आए थे और ये पुर्तगाल व्यापारी आए थे। इसका ऑप्शन ए सही होगा, पुर्तगाल व्यापारी आए थे। तो जो सबसे पहले भारत में आने वाला भी पुर्तगाल व्यापारी ही था, वास्को डी गामा था, जो 1498 में भारत आया था। केरल के कालीकट बंदरगाह पर उतरा था। जो भारत का खोज उसी ने किया था, वास्को डी गामा को ही बोला जाता है कि भारत का खोज उसने किया था 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा भारत कालीकट के बंदरगाह पर केरल में पहली बार आया था। फिर हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पुर्तगालियों ने अपना व्यापारिक केंद्र कहां पर स्थापित किया था। जो पुर्तगाली लोग थे वह अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहां पर स्थापित किए थे, बिहार में। तो ऐसे उन्होंने कोचीन में अपना, भारत में जो हुआ था वह कोचीन में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। लेकिन जो बिहार के लमसम बिहार में था उस समय बिहार, बंगाल और उड़ीसा तीनों एक था। तो जो पहला अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे वह अपना हुगली में स्थापित किए थे। पहला जो उनका व्यापारिक केंद्र था वह हुगली में। तो इसका जो सही उत्तर होगा, ये उत्तर होगा इसका डी। सही उत्तर हुगली डी होगा। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। पुर्तगाली अपने साथ व्यापार हेतु क्या लाते थे। जो पुर्तगाली थे जो अपने साथ व्यापार हेतु क्या लाते थे, इसका ऑप्शन है ए मसाला, सूती वस्त्र, सी चीनी के बर्तन या डी ए बी सी दोनों। तो जो पुर्तगाली जो थे अपने साथ ए और सी यानी मसाले और चीनी मिट्टी के बर्तन लाते थे। क्या चीज लाते थे पुर्तगाली अपने साथ व्यापार हेतु क्या लाते थे। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वह डी ऑप्शन सही होगा। पुर्तगाली अपने साथ मिट्टी के बर्तन और मसाले लाते थे। इसका सही उत्तर होगा डी। 4 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर होगा डी। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ आते हैं और देखते हैं कि 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि पुर्तगाली भारत से वापस क्या ले जाते थे। जब वो लोग लाते थे मसाला और चीनी मिट्टी के बर्तन लाते थे। इससे पहले वाला में पूछा गया कि पुर्तगाली लोग जो थे भारत में क्या लाकर व्यापार मतलब बेचते थे। तो वो लाते थे मसाले और चीनी मिट्टी के बर्तन लाते थे। और पुर्तगाली भारत से मतलब वो लाकर यहाँ बेचते थे मार्केट में। फिर उससे जो पैसे कमाते थे
उससे वह क्या ले जाते थे, पुर्तगाली भारत से वापस क्या ले जाते थे, तो पुर्तगाली जो थे भारत से वापस, तो इसका ऑप्शन दे ले है सूती वस्त्र, नमक, मसाले और सोरा। तो नहीं, सबसे पहला ऑप्शन ए होगा जो सही होगा। पुर्तगाली भारत से सूती वस्त्र को ले जाते थे। इसका ऑप्शन ए सही है, पुर्तगाली भारत से सूती वस्त्र को ले जाते थे। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है कि 17वीं सदी के मध्य तक बिहार के कई स्थानों पर सोरों का गोदाम स्थापित कर लिया गया था। मतलब 17वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते बिहार में कई स्थानों पर सोरे का जो गोदाम था वह स्थापित कर लिया था। तो वह कौन ने स्थापित किया था, पुर्तगालियों ने किया था, ब्रिटिशों ने किया था, डचों ने किया था या स्पेनिशों ने किया था? 17वीं शताब्दी में किसने किया था? तो इसका ऑप्शन है पहला है पुर्तगाली, पुर्तगालियों ने नहीं किया था। दूसरा है ब्रिटिश, ब्रिटिश ने भी नहीं किया था। तीसरा डच और स्पेनिश। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह सी होगा, डचों ने किया था। इसका सही उत्तर है डचों ने, इसका सही उत्तर है डचों ने किया था। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। 7 में क्या कहता है, सर्वप्रथम किस देश के व्यापारियों ने पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में फैक्ट्री की स्थापना की थी? मतलब सर्वप्रथम किस देश के व्यापारियों ने पटना कॉलेज जो अभी है उसमें उत्तरी इमारत में फैक्ट्री की स्थापना की थी? तो 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ये है ब्रिटेन, ए में है पुर्तगाल, बी में है हॉलैंड, सी में ब्रिटेन और डी में स्पेन। तो जो क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस देश के व्यापारियों ने पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में फैक्ट्री की स्थापना किया था, तो इसका सही उत्तर होगा बी, हॉलैंड के व्यापारियों ने पटना कॉलेज में अपना व्यापारिक फैक्ट्री उत्तरी इमारत में फैक्ट्री स्थापित किया था। तो इसका क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन होगा बी। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। 8 में है कि डचों ने कब पटना कॉलेज को इमारत में स्थापित किया था? जो डच लोग थे वह पटना कॉलेज के कब इमारत में स्थापित किया था? तो फिर है 1628, 1630, 1632 और 1634। तो इसका जो सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा ए सी, 1632 को उन्होंने पटना कॉलेज को इमारत में स्थापित किए थे। डचों ने, पूछा जाएगा कि डचों ने पटना कॉलेज को कब इमारत में स्थापित किया था? तो 1632 ईस्वी में डचों ने पटना कॉलेज को इमारत में स्थापित कर दिया था। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। 9 में है कि डचों की अभिरुचि निम्न में से किस व्यापार में थी? जो डचों की अभिरुचि निम्न में से किस व्यापार में थी? तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन है चीनी, सोरा, अफीम। यहाँ पर सी 2 हो गया है तो इसको देखना पड़ेगा। चीनी, सोरा, अफीम। जो ये सूरत है, ये सूरत को मिटाना पड़ेगा। पहला है चीनी, दूसरा है सोरा, तीसरा अफीम और डी ए बी सी। तो इसका जो 9 का होगा वह डी ऑप्शन होगा, तीनों होगा, चीनी, सोरा और अफीम। इसका सही उत्तर होगा डी ए बी सी, यानी तीनों होगा। तो डचों की अभिरुचि निम्न में से चीनी में भी था, सोरा में भी था और अफीम में भी था। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, डच व्यापारी प्रधान ने कब बिहार एवं उड़ीसा से व्यापार हेतु फरमान जारी किया था? 10 नंबर क्वेश्चन है, डच व्यापारी प्रधान ने कब बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा में व्यापार हेतु फरमान प्राप्त किया था? इसमें बंगाल छूट गया है कि डच व्यापारी प्रधान ने कब बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा में व्यापार हेतु अपना फरमान
जो फरमान दिया जाता था वह कब प्राप्त किया था? जो फरमान दिया जाता था वह मुगल वंश के शासकों के द्वारा व्यापार करने के लिए ब्रिटिशों को, डचों को, स्पेनिशों को, पुर्तगालियों को एक फरमान दिया जाता था। उसमें बोला जाता था कि आप सिर्फ अपना कंपनी स्थापित कर सकते हैं, अदरवाइज और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जो डच कंपनियों को पहला जो फरमान मिला था बिहार में, बंगाल में और उड़ीसा में, वह कब मिला था? तो इसका जो ऑप्शन है पहला 1662, 1658, 1660 और 1656। तो इसका सही उत्तर होगा 1662 ईस्वी में डचों को फरमान मिला था। कहाँ कहाँ? डचों को 1662 ईस्वी में बिहार में, बंगाल में और उड़ीसा में व्यापार करने के लिए फरमान मिला था। किससे? मुगल शासकों से दिया जाता था, मुगल शासकों से दिया जाता था। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि कब तक बिहार के सारे डेनिश एवं माल गोदाम एवं ठिकाने अंग्रेज के अधीन हो गए थे? मतलब जो 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कब तक बिहार के सारे डेनिश के माल गोदाम एवं ठिकाने अंग्रेजों के अधीन हो गए थे, यही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में कब तक बिहार के सारे डेनिश, यहाँ माल गोदाम नहीं लिखाया है, तो माल गोदाम एवं ठिकाने अंग्रेजों के अधीन हो गए हैं। तो इसका जो ऑप्शन है पहला है 1845, दूसरा 1843, तीसरा 1841 और डी है 1839। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह 1845 ईस्वी तक जो डेनिश के 1845 ईस्वी तक सारे डेनिश के माल गोदाम और ठिकाने अंग्रेजों के अधीन हो गए थे। एक तरह से 1800 आते आते मेन रूप से भारत पर सभी जैसे पुर्तगाली थे, डेनिश थे, स्पेनिश थे, उन लोगों का वर्चस्व उतना नहीं रहा था। मेन रूप से ब्रिटिश का भारत पर वर्चस्व बढ़ गया था। और 1757 ईस्वी में जो इसका पलासी का युद्ध हुआ था, जो बंगाल में हुआ था, उसमें नवाब सिराजुद्दौला की मृत्यु हो गई थी। उस युद्ध से बोला जाता है कि भारत में अंग्रेजों के लिए एक तरह से चाबी का जो ताला का जो चाबी है ना, उस तरह से काम किया था। तो उसी तरह से अंग्रेज इन सभीयों से अधिक ताकतवर हो गए थे। तो यही पूछा जा रहा है कि बिहार में जो डेनिश के सारे माल गोदाम और ठिकाने जो थे अंग्रेजों के कब अधीन हो गए थे? तो 1845 ईस्वी में अंग्रेजों के अधीन हो गए थे। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 1662 ईस्वी में कौन डच व्यापारी था जिसने अंग्रेज से फरमान प्राप्त किया था? मतलब 1662 ईस्वी में कौन डच व्यापारी था जिसने अंग्रेज से व्यापार करने के लिए फरमान प्राप्त किया था? तो इसका ऑप्शन है नाथियास बैगडेन बरूक, या ये ऑप्शन ए है। फिर बी ऑप्शन है जेम्स अगस्तियस, फिर सी है थॉमस बुक और डी है नॉथल लॉथल। इन सालों का नाम भी बड़ा अजीब अजीब रहता है। नाथियास बैगडेन बरूक, जेम्स अगस्तास, थॉमस बुक, नाथल लॉथल। तो इसका जो सही उत्तर होगा ए होगा। इसका सही उत्तर होगा ए, बैगडेन होगा। इसका सही उत्तर होगा बैगडेन। इसका सही उत्तर होगा बैगडेन। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है कि किसने विद्रोह कर पटना पर, 13 नंबर क्वेश्चन, किसने विद्रोह कर पटना पर आक्रमण किया? और किसने विद्रोह कर पटना पर आक्रमण किया तथा फतुहा स्थित डच फैक्ट्री को लूट लिया? डच फैक्ट्री के यहाँ पर क्वेश्चन सही से नहीं लिखा है, तो मैं क्वेश्चन यहाँ पढ़ लेता हूँ कि किसने पटना पर आक्रमण करके फतुहा स्थित डच फैक्ट्री को लूट लिया था। यही क्वेश्चन है, बट यहाँ पर क्वेश्चन गलत लिखा गया है।
कि किसने विद्रोह करके पटना पर आक्रमण करके फतुहा स्थित डच फैक्ट्री को लूट लिया था? तो इसका ऑप्शन है मु, मुकीम खान, शाइस्ता खान, शमशेर खान, शहबाज खान। इसका जो ऑप्शन है कौन है? मुकीम खान, शाइस्ता खान, शमशेर खान और शहबाज खान। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह सी होगा, शमशेर खान। इसका सही उत्तर होगा सी, शमशेर खान ने विद्रोह करके पटना पर आक्रमण करके फतुहा के नजदीक डच फैक्ट्री को उसने लूट लिया था। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। तो 14 में पूछा जा रहा है कि शमशेर खान ने कब आक्रमण करके फतुहा स्थित डच फैक्ट्री को लूट लिया था? तो इसका डच फैक्ट्री को उसने लूटा था। इसका पहला ऑप्शन है 1842, 1846, 1844, 1848। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह 1848 ईस्वी में शमशेर खान ने आंदोलन विद्रोह करके फतुहा स्थित डच फैक्ट्री को लूट लिया था। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है कि किस युद्ध में अंग्रेजों की सफलता ने डचों की स्थिति को और दयनीय बना दिया था? तो किस युद्ध में? तो इसका 15 का जो सही उत्तर होगा वह पलासी का युद्ध होगा। अभी बताया इसे बक्सर का युद्ध, पलासी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और खानवा का युद्ध। इसका जो सही उत्तर होगा वह पलासी का युद्ध हुआ होगा। जो मैंने अभी आप लोग को बताया कि जो पलासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में, वह अंग्रेजों और नवाबों के बीच हुआ था। जो बंगाल के नवाब थे, नवाब सिराजुद्दौला, और अंग्रेज के बीच हुआ था। तो उस युद्ध में बोला जाता है कि जो अंग्रेजों की सेना थी और नवाबों का जो सेना था वह बहुत का अंतर था। नवाबों की सेना बहुत बड़ा था और अंग्रेजों का सेना मात्र 5 से 6 हजार ही था। लेकिन उस युद्ध में नवाब का हार इसलिए हो जाता है कि उसका जो मेन सेनापति होता है मीर जाफर, वह अंग्रेजों से जाके मिल जाता है और अंग्रेजों से मिलकर वह नवाब को युद्ध में धोखा देता है और युद्ध में नवाब मारा जाता है। तो मीर जाफर अंग्रेजों से इसलिए मिल जाता है कि अंग्रेज उससे बोलते हैं कि वह बंगाल को उसे नवाब बना देंगे, तो इसलिए उसे मीर जाफर उस युद्ध में नवाब को धोखा दे देता है और उसे युद्ध में मार दिया जाता है। बोला जाता है कि भारत में मेन जो पहला गद्दार का नाम आता है वह जयचंद्र का आता है। जो जिसने यदि जयचंद्र ने मोहम्मद गौरी को दोबारा भारत पर आक्रमण करने के लिए न्योता नहीं देता तो पृथ्वीराज चौहान पलासी का दूसरा युद्ध में शायद नहीं हार पाते। यदि उस शायद वो जय गौरी को आवाहन नहीं करता तो शायद गौरी में इतना हिम्मत नहीं था कि दोबारा वह भारत पर हमला कर सके। तो पहला जो गद्दार माना जाता है वह जयचंद्र को माना जाता है और दूसरा गद्दार मीर जाफर को माना जाता है। ये दोनों एक नंबर के हरामी आदमी थे। इन लोगों को जितना मतलब इन लोगों को बारे में जितना बोला जाए उतना कम है, क्योंकि यदि जयचंद्र पृथ्वीराज चौहान को पलासी बोल रहा हूँ तराइन का दूसरा युद्ध में वह मोहम्मद गौरी को न्योता नहीं देता भारत आने के लिए, तो शायद उस समय की स्थिति कुछ और होती। भारत में मुस्लिम वंश जो स्थापना हुआ था वह उस समय नहीं होता, देर से होता, शायद न भी होता, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ही जो थे अंतिम हिंदू सम्राट थे जो दिल्ली वंश के दिल्ली पर और उत्तर अंतिम हिंदू राजवंश थे जिसको हराकर मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पर मुस्लिम वंश की स्थापना किया था। गौरी तो युद्ध जीत कर चला जाता है, उसका जो दास होता है कुतुबुद्दीन ऐबक होता है, वह वहां पर अपना एक वंश स्थापित करता है गुलाम वंश। उसी को आगे बढ़ते बढ़ते गुलाम से हो जाता है खिलजी वंश, खिलजी से तुगलक, तुगलक से सैयद, सैयद से लोधी, लोधी से फिर आ जाते हैं कौन? मुगल। तो ये लोग फिर राज करने लगते हैं। तो यही बोला जाता है कि भारत का दो गद्दार हुआ, एक पहला हुआ जयचंद्र जिसने देश को ले डूबा और दूसरा जो है जो मीर जाफर। तो ये दोनों गद्दार हैं। इन दोनों को पहला, यदि इन दोनों का आप किसी से भी पूछा जाए भारत का पहला गद्दार तो जयचंद्र को नाम लीजिएगा और दूसरा गद्दार मीर जाफर।
तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। 15 का बी होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब बिहार में सोरे के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया था। जो सोरे का व्यापार होता था वह ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार में कब मतलब एकाधिकार प्राप्त कर लिया था, मानो पूरा जो अधिकार था सोरे का व्यापार का वह ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार में अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था। तो उसका जो ऑप्शन है उसका ऑप्शन है पहला 1752, सी है 1756, बी है 1754 और डी है 1758। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा 16 का वह डी होगा 1758। इसका सही उत्तर होगा 1758। इसका सही उत्तर होगा 16 का। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं कि बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था। तो बेदरा के युद्ध में पहला ऑप्शन है मराठा, दूसरा स्पेनिश, तीसरा डच और चौथा पुर्तगाली। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह डच होगा, क्योंकि बेदरा की लड़ाई में अंग्रेजों ने डच को पराजित किया था। बोला जाता है कि अंग्रेजों ने डच को पराजित कर दिया था तो इससे उसका पूरा साम्राज्य ही खत्म हो गया था। डचों में इतना हिम्मत नहीं था कि वह फिर भारत में राज कर सके। समझिए, तो डच के युद्ध के बाद बेदरा के युद्ध के बाद डचों ने अपना बोरिया बिस्तर बांधकर अपने देश चले गए थे। तो बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित किया था। फिर इससे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि बेदरा का युद्ध कब हुआ था। तो बेदरा के युद्ध का जो से ईस्वी दिया गया है, पहला 1753 नहीं, 1755 नहीं, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, 1759 ही होगा 18 नंबर क्वेश्चन का। 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ था जिसमें अंग्रेज ने डचों को हराया था। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे, 20 नहीं क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 19 में है कि पटना मिलिशिया के कमांडिंग ऑफिसर मेजर हार्डी ने कहां से डच माल गोदाम को जब्त किया था। कहां से डच माल गोदाम को जब्त किया था, मतलब अपने कब्जे में किया था। पटना मिलिशिया के कमांडिंग ऑफिसर मेजर हार्डी ने कहां से डच माल गोदाम को जब्त किया था, मतलब अपने अधिकार में किया था। ये 19 नंबर क्वेश्चन को है। तो इसका ऑप्शन है आगरा, दिल्ली, हुगली, पटना। इसका जो सही उत्तर होगा वह पटना इसका सही उत्तर होगा। पटना से उन्होंने जब्त किया था। मेजर हार्डी ने जो डचों के माल गोदाम था उसको पटना से उन्होंने जब्त किया था। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। मेजर हार्डी ने कब डच का माल गोदाम को जब्त किया था। वो था कि कहां पर मेजर हार्डी ने कहां पर किया था, तो पटना में किया था। तब पटना में किया था तो कितने ईस्वी में किया था। तो पटना में किया था तो कितने ईस्वी में किया था, तो वो किया था, जो सही उत्तर होगा वह इसका ये होगा, ये होगा। इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा, ये होगा। इसका सही उत्तर ये होगा। तो आज हम लोग यहीं तक देखेंगे, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक कल हम लोग एक नया वीडियो लेकर आएंगे, उसमें इसके 20 से 50 क्वेश्चन का 20 के बाद हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें।